नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी के जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के हरक और बाराबंकी की सदर विधानसभा का दौरा करेंगे। सीएम यहां करोड़ों की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2 स्थानों पर कार्यक्रम होने के कारण किसी तरह की अव्यवस्था न होने पाए, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री का आगमन हरक में सुबह 11:30 बजे होगा। इसके बाद 1 बजे तक वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने के साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। उनका संबोधन भी होगा। हरक से जिला मुख्यालय पर जीआईसी की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री वहां से हेलीकॉप्टर से ही जीआईसी आएंगे और यहां भी सभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी दौरा है आज और इस दौरान उनके महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या कुछ रहेंगे, ये आपको दे रहे हैं जानकारी। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। सीएम योगी जैतपुर और सदर विधानसभा का दौरा करेंगे। कई परियोजनाओं की सौगात जनता को आज देने जा रहे हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का क्या है पूरा शेड्यूल और क्या कार्यक्रम आज उनके रहने वाले हैं, ये महत्वपूर्ण जानकारी। सीएम योगी आज बाराबंकी के दौरे पर रहने वाले हैं। कई परियोजनाओं की सौगात आज वो आम जनता को देने जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर सीएम योगी जैतपुर और सदर विधानसभा का दौरा करेंगे और इस दौरान कई परियोजनाएं हैं जिनकी वो सौगात आज आम जनता को देने वाले हैं, जिससे कि बाराबंकी की जनता में भी उत्साह का माहौल। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ बाराबंकी जाएंगे, जहां पर कई सौगात आज आम जनता को देने जा रहे हैं और आपको बता दें कि उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी जैतपुर और सदर विधानसभा का दौरा करेंगे, वहां की विकास परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे और कई परियोजनाओं की सौगात आम जनता को आज वो देने जा रहे हैं। शिवम बाराबंकी से और अवनीश लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शिवम, आपके पास जाऊंगी। आज बाराबंकी का दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का, महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके आज क्या रहने वाले हैं, क्या पूरा शेड्यूल उनका आज का रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल मोनिका, आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। संगठन से लेकर सरकार तक जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको जो है पूरी तरीके से चुनाव तैयारी में लगा दिया गया है। इसी को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी आएंगे और उनका 2 जगह पर कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हरक के इंटर कॉलेज में और दूसरा कार्यक्रम उनका जो है वो जीआईसी के ऑडिटोरियम में है। 11:20 पर उनका प्रस्तावित कार्यक्रम है। 11:20 पर हेलीपैड पर वो पहुंचेंगे। हालांकि काफी ज्यादा जो है यहाँ पर बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार प्रशासन ने जो है वो तैयारियां रात में ही पूरी कर ली, लेकिन अभी जो बारिश का माहौल होते हुए काफी ज्यादा यहाँ पर अव्यवस्थाएं हो गई हैं, पानी भर गया है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी करने में जुटा हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे यानी 11:25 पर हरक इंटर कॉलेज के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। बिल्कुल शिवम, बने रहिए, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अवनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, आपके पास क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी के दौरे पे होंगे और 11:30 बजे वह हरक में पहुंचेंगे। हरक में करीब और जीआईसी मतलब बाराबंकी को पूरी तरह अगर देखा जाए तो करीब 82 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। करीब 155 परियोजनाओं का वह शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं। तो पूरी जो तैयारी है वो पुख्ता कर ली गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रहा है उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में और लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय से नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी पहुंचने की कोशिश होगी। अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो वो वर्चुअली इस परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। तो अभी ये संभावनाएं जताई जा रही हैं। अभी मौसम पे पूरी तरह डिपेंड करता है कि उनके आगे का शेड्यूल क्या होगा, लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए तो लगातार वह जनपदों का दौरा कर रहे हैं और अलग अलग जनपदों में जो तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। और साफ है कि लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं। उसी क्रम में देखा जाए तो बाराबंकी में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। करीब 82 करोड़ रुपए की ये परियोजना है और जो सबसे अहम इसमें होगा उसमें होगा कि ब्रिटेनिया कंपनी की जो एक प्लांट है उसको स्थापित किया जाएगा। करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से इस कंपनी को स्थापित किया जाएगा बाराबंकी में और इससे करीब 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और तमाम जो उत्पाद होंगे वो आसपास के किसानों से ही लिया जाएगा कच्चा माल, ताकि फैक्ट्री में उसे बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सके और उसका लाभ सीधे किसानों को मिल सके। तो इस तरीके का पूरा एक कार्यक्रम रखा गया है और बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा भी है। तो चूंकि अलग अलग जनपदों का वो दौरा कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से अपराध से मुक्त कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में किस तरीके से निवेश का माहौल मिला है, उसके बारे में भी चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज दोनों जगहों पे उनको जनसभा को भी संबोधित करना है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही थी कि बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनेंगे और तमाम जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं उस विकास कार्य के बारे में जानेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम जो अपनी मंशा लेकर धरातल पर उतरे थे, जमीनी स्तर पे उन्होंने जो अपनी पूरी तैयारी रखी थी उसको लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ कर दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वह सिर्फ अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो विकास का एजेंडा है उसको लेकर ही जनता के बीच में जाएंगे और इसी तरीके का अभियान और कार्यक्रम भी रखा गया है। तो उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जनपदों का दौरा कर रहे हैं और जितनी भी विकास की परियोजनाएं उनका शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। बिल्कुल अवनीश बने रहिए, आपके पास आऊंगी। शिवम भी लगातार बने हुए। शिवम, जैतपुर और सदर विधानसभा का दौरा करेंगे आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ। वहां पर किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आपने देखी है और जनता किस तरीके से उत्साहित है, क्योंकि कई परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। चूंकि सीएम साहब खुद बाराबंकी आ रहे हैं इसलिए पब्लिक और कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है, लेकिन जो भारी बारिश और रात से ही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, इससे जो है पब्लिक को देखा जा सकता है कि पब्लिक की भीड़ नहीं भी जुट सकती है, क्योंकि बारिश लगातार सुबह से हो रही। और मैं आपको बता दूं मोनिका, सदर सीट जो सदर की जो सीट है वो सीट अभी चूंकि पहले अभी यहाँ पर बीजेपी का जो विधायक वो नहीं बन पाया था, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से विधायक हुए थे और सदर और चूंकि जैतपुर में अभी उपचुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी को हार का सामना देखना पड़ा था। बीजेपी यहाँ पर हारी थी और सपा का कैंडिडेट यहाँ पर जीता था। तो सदर और जैतपुर दोनों विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी का कब्जा नहीं है। इसी का कारण हो सकता है सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों विधानसभा में तो दो अलग अलग प्रस्तावित कार्यक्रमों में आ रहे हैं और चूंकि कार्यकर्ताओं को एक संदेश भी देना चाह रहे होंगे। लगातार जो है जो शिलान्यास का कार्यक्रम, जो लोकार्पण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसी को लेकर के दोनों विधानसभाओं के अंतर्गत करोड़ों का जो योजनाएं थी, जो करोड़ों की योजनाएं थी, उनका शिलान्यास और लोकार्पण करने सीएम योगी आदित्यनाथ आज आ रहे हैं। हालांकि भारी बारिश यहाँ पर हो रही है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक कोई भी ऐसी सूचना नहीं मिली है कार्यक्रम रद्द होने की, लेकिन लगातार यहाँ पर प्रशासन जो है वो लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है और भारी बारिश के बीच भी इंतजामात में यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल शिवम, आप बने रहिए। अवनीश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, हमने अक्सर कई मौकों पर देखा जब सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं भी किसी जिले का निरीक्षण करने जाते, दौरा करने जाते, तो वहां पर बाढ़ हो या बारिश वो पहुंच जाते। तो ऐसे में इससे पता चलता है कि किस तरीके से कितने गंभीर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम जिलों के वो दौरे कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, जनता से वो मुलाकात कर रहे हैं और जिलों की जो स्थिति है, मौजूदा हालात हैं, जो ज़मीनी हकीकत है, उसको जानने के वो प्रयास कर रहे हैं।
सबसे बड़ी चीज है कि एक चीज समझना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जितनी भी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं हासिल हुई थी, वहां पे खुद वो पहुंचेंगे और वहां पे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी पहुंचेंगे और तमाम जो विकास कार्य हैं उस विकास कार्य को लेकर वो जाएंगे और तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो पूरी तरह विकास का एजेंडा रखा जाएगा, लेकिन खासतौर से वही सीटें टारगेट की जा रही हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी हुई थी। तो वहां पे जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह संगठन ने भी अपना जोर लगाया है, सरकार ने भी जोर लगाया है। और उसी क्रम में देखा जाए तो पिछले दिनों भी कुशीनगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे, वहां पे उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। उसके बाद वो अलीगढ़ गए थे, उसके बाद वो बाराबंकी का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसी तमाम जो सीटें हैं जहां पे भाजपा ने जीत हासिल नहीं की, वहां पे अपना झंडा गाड़ने के लिए, कमल का फूल खिलाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी कमान संभाली है और इसको लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश में निवेश आगे आ रहे हैं, तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। अगर कल की बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कोसी कला में एक पेप्सिको प्लांट का शुभारंभ करवाया था और उसमें करीब बताया था कि करीब 1,500 युवाओं को इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे और करीब 5,000 जो आलू के किसान हैं उनको इससे लाभ मिलेगा। और उसी तरीके से जब आज ब्रिटानिया कंपनी का वो शिलान्यास करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जब 350 करोड़ रुपए की लागत से निवेश होगा तो वहां तमाम जो युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे, जो आसपास के किसान हैं उन किसानों को उसका लाभ मिलेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जा रहे हैं जनता के बीच और अलग अलग जनपदों में वो तमाम जो विकास के कार्य हैं, निवेश का माहौल है, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे मंच से वो संबोधित भी कर रहे हैं। तो उस संबोधन में वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश किस नाम से जाना जाता था। वो लगातार कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जब सड़कों में गड्ढे होते थे और जब गाड़ियां हिचकोले खाती थी तब समझ जाइए कि आप उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम जो कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त थी उसका वो उल्लेख करना नहीं भूलते हैं। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में निवेश का तो उन्होंने साफ कहा था कि अपराधियों का बोलबाला था, ऐसे में उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं होता था। तो तमाम उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो अन्य राज्यों में जाते थे, लेकिन आज वो माहौल बदला है, अपराधियों पे कार्रवाई हुई है और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल मिला है। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल यहाँ पे इन्वेस्टर समिट में पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि तमाम जो निवेश का माहौल है वो उत्तर प्रदेश में बनाना है। ऐसे में जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिए काम करे और उसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और उसी का नतीजा है कि जो अलग अलग जनपद हैं वहां पे अलग अलग निवेश का माहौल बन रहा है। तमाम जो अलग अलग कंपनियां हैं वो आ रही हैं, निवेश कर रही हैं और इस निवेश के माध्यम से तमाम जो युवा हैं उनको भी रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंच से भी रख रहे हैं और पहले ही तय कर चुके हैं कि जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जीती नहीं पाई थी, वहां पे जीत हासिल करने के लिए पूरे संगठन की तरफ से और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे और उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी विकास किए हैं उन विकास को भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। शिवम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से ही तैयार है और जो भी तैयारियां अपेक्षित हैं वो सारी तैयारियां हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्ण कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है क्योंकि मैंने भी बहुत जल्दी हाल में ही भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में कुर्सी संभाली है और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बाराबंकी जनपद में 2 कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में मिल जाना, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने क्षेत्र के नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का और मैं उनको पूर्ण रूप से आशा और विश्वास दिलाता हूं कि बाराबंकी जनपद की 6 सीटें अपने कार्यकर्ताओं के दम पर 2022 में हम जीतने जा रहे हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता बाराबंकी जनपद का शशांक कुशमेश जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा है और जो बाराबंकी की 6 सीटें विधानसभा की हैं ये भी हम जीतने जा रहे हैं और बाराबंकी जनपद में जो अपना स्थानीय निकाय का एमएलसी का चुनाव है वो भी हम पूर्ण रूप से जीतने जा रहे हैं, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। बहुत सी योजनाएं हैं जिनका घोषणा होनी है, बहुत से लाभार्थी हैं जिनका सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना है।
इन्हीं प्रकार की योजनाओं को लोग जो लाभार्थी उन सबको सम्मानित करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बाराबंकी जनपद आ रहे हैं। और ये बाराबंकी जनपद के संपूर्ण जनमानस के लिए भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे बाराबंकी जनपद को अपना आशीष, अपना नेतृत्व, अपना आशीर्वाद प्रदान करने आ रहे हैं। ये बाराबंकी जनपद के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत गौरव का विषय है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।